झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको उपराजधानी दुमका के जरमुंडी की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, शायद आपको भी अपना बचपना याद आ जाए। बचपन में जब बच्चे लिखना सीखते हैं तो माता पिता भी उनके हाथ में पेंसिल या खल्ली दिया करते हैं, और उस बच्चे को ये समझ नहीं होती है उस उम्र में कि लिखना कॉपी पे है, स्लेट पे है या ज़मीन पे है। लेकिन जरमुंडी में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय जब आप जाएंगे तो वहाँ की दीवारों को देखकर स्वतः आपको अपना बचपना याद आ जाएगा। दीवार पर जो वहाँ के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, प्रतिनियुक्ति पे हैं, वो उपस्थिति पंजी पे अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। उनकी उपस्थिति दीवार और दीवार में टंगे कैलेंडर पर दर्ज होती है। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। उपराजधानी दुमका में भारत की प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था को जीवित रखने के उद्देश्य से जिले में एक जिला स्तरीय संयुक्त औषधालय के साथ साथ पूरे जिले में 12 केंद्र हैं। उसी में एक केंद्र जरमुंडी में है जिसका नाम है राजकीय होम्योपैथिक औषधालय। इस केंद्र में वर्षों से एक भी चिकित्सक तैनात नहीं है। केंद्र में हरीश कुमार ठाकुर नामक एक मिश्रक की नियुक्ति है। केंद्र की साफ सफाई के लिए जिला संयुक्त औषधालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी अशोक कुमार मंडल की प्रतिनियुक्ति फरवरी 2018 में सप्ताह में 3 दिनों के लिए राजकीय होम्योपैथिक औषधालय जरमुंडी कर दिया गया। लेकिन अशोक कुमार मंडल जरमुंडी में अपनी उपस्थिति विगत 1 वर्ष से कार्यालय की दीवार पर दर्ज करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि मिश्रक द्वारा उपस्थिति पंजी अपने कब्जे में रखा जाता है। अधिकारियों को जब इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने दीवार पर हाजिरी बनाने का निर्देश दे दिया। तब से आने के साथ दीवार पर हाजिरी बनाते हैं। मिश्रक के आने के बाद जब उपस्थिति पंजी मिलता है तब उस पर चढ़ा दिया जाता है। पूरा रखने के लिए हमको चिट्ठी दिया है 2018 फरवरी में। तब से मैं प्रतिनियुक्त हूँ सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो यहाँ पे आपका साफ सुथरा करने का ये है। हाँ। तो इसके अलावा आप कहाँ अपना हमारा मूल प्रस्थापित जगह है संयुक्त औषधालय दुमका, वहाँ मेरा मेन नियुक्ति है और यहाँ हमको डिप्रेशन कर दिया गया है पिछले 2018 से। तब तक मैं अपना काम का निर्वाह करते आ रहा हूँ। समय पर आता हूँ, समय पर जाता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ। कर्तव्य निष्ठा में मेरी कोई कमी नहीं है। तो कैलेंडर में लिखने और दीवार में लिखने का क्या कारण? इसका कारण यही है, विगत कुछ दिन से मैंने हाजिरी कॉपी अंडर में रहता है, तो हम साहब को इसकी सूचना फ़ोन पर दिया तो उन्होंने कहा कि कुछ देर इंतज़ार कर लो और दीवार में बना लेना। तब से मैं दीवार में बनाता हूँ, वो इंतज़ार करने के पश्चात बनाता हूँ और जैसे ही आया तैसे बना टाइम देकर कैलेंडर में बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 8:55 में पहुँचा तो 8:55 टाइम देकर अपना साइन किया, 9 बजे पहुँचा तो 9 बजे दे के साइन किया, 8:50 में पहुँचा तो 8:50 टाइम दे के साइन किया। मैंने 9 बजने नहीं दिया हूँ, मैं 9 के पहले पहुँच जाता हूँ। बाबा नगरी है। इस बाबत जब हमने जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर CS प्रसाद से बात की तो पहले तो उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पता करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उनसे सवाल दर सवाल पूछा गया तो उन्होंने वस्तु स्थिति को स्वीकार किया। दरअसल यह मामला उनके संज्ञान में महीनों पूर्व ही आ चुका था और संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एक जांच कमेटी भी गठित की थी। जांच कमेटी द्वारा इसका रिपोर्ट भी दिया गया था। दोनों कर्मी मिश्रक हरीश कुमार ठाकुर और चतुर्थ वर्गीय कर्मी अशोक मंडल के बीच अनबन की बात सामने आई थी और जांच कमेटी के समक्ष दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी शिकायत को वापस ले लिया, जिस आधार पर दोनों का वेतन की निकासी हो सकी। क्या कहना है जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का, आप वो भी सुनिए। जरमुंडी से तस्वीर आई है जहां स्वास्थ्यकर्मी जो है वो दीवार पे अपनी हाजिरी बना रहे हैं, फिर क्या वजह है?
दीवार पर हाजी बना रहे हैं, इस संदर्भ में अभी हमको पूर्ण रूप में बढ़िया से जानकारी नहीं मिले किस परिस्थिति में वो दीवार पर हाजी बना रहे हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों दीवार में, चूँकि वहाँ 2 कर्मचारी हैं, एक अशोक मंडल है, अशोक कुमार मंडल, जो कि जिला संयुक्त औषधालय में पदस्थापित हैं, और राजकीय होम्योपैथिक औषधालय बासुकीनाथ धाम में चतुर्थ वर्गीय कर्मी नहीं थे। इसीलिए साफ सफाई हेतु उनको सप्ताह में 3 दिन वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। और श्री हरीश कुमार ठाकुर वहाँ होम्योपैथ मिश्रक हैं, वो वहाँ परमानेंट वहाँ पोस्टेड हैं। तो अभी तक आपके नॉलेज में ये चीज़ नहीं आई है, जबकि बरसों से वहाँ दीवार पूरा रंग गया है हाजिरी बनाते बनाते 1 साल लगभग। ऐसा तो नहीं है, सभी आदमी जो एब्सेंटी देते हैं उन्हीं का आधार पर उनका वेतन निकलता है, और एब्सेंटी जो देते हैं उसमें लिखा रहता है कि उपस्थिति पंजी के अनुसार ये यहाँ उपस्थित हैं, तो उपस्थिति पंजी को ही हम आधार मानेंगे, क्योंकि जो भी एब्सेंटी देते हैं वो उपस्थिति पंजी के आधार पर ही देते हैं। तो क्या अभी दीवार में और बाद में उसके उनके हाथ में जब रजिस्टर आता है तब वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं? ऐसा तो लिखित रूप में आया था, लेकिन फिर जब हम जांच बैठाए उसमें तो दोनों आदमी लिखित दिए हैं कि नहीं, भूल बस, अज्ञानता बस, क्रोध बस, ऐसा हम लिख दिए। तो दोनों फिर अपना अपना शिकायत वापस ले लिए, फिर ये लोग अपना शिकायत वापस ले लिए, इसी आधार पर इनका वेतन निर्गत किया गया। जांच पदाधिकारी के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर इनका वेतन। जर्मनी में आयुष पेशेंट आते हैं संस्था में? जर्मनी में आयुष पेशेंट राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में नहीं आते, इसलिए कि वहाँ डॉक्टर हैं ही नहीं, तो डॉक्टर नहीं हैं है वहाँ पे? वहाँ 2017 से डॉक्टर नहीं है। बच्चे अगर लड़ते हैं तो उसका समाधान अभिभावक करते हैं। जरमुंडी हेम्योपैथिक अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मी और मिश्रक की आपसी लड़ाई है, और उसका समाधान जिला आयुष पदाधिकारी के ही माध्यम से संभव है। पदाधिकारी तक भी इसकी जानकारी है, और उनके स्तर से दोनों की लड़ाई को समाप्त करवाने का प्रयास भी किया गया है। आगे क्या होता है यह बता पाना अभी मुश्किल है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।